बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगान तालिबान ने अशरफ गनी को काबुल खाली करने की वार्निंग दे दी। किसी भी किस्म का अमन मुआहदा करने से मुकम्मल इनकार कर दिया गया। जबकि अब्दुल्ला की जयशंकर से होने वाली मुलाकात के बाद अफगान तालिबान का मीटर घूम गया। ताबड़तोड़ हमलों में अहम तरीन इलाकों पर कब्जा करके अमेरिका को भी वार्निंग दे दी कि अफगान तालिबान पर किए जाने वाले हवाई हमलों की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, इन तमाम खबरों की तफसीलात के हवाले से हम आज के वीडियो में बात करेंगे और तालिबान की जानिब से आज की जाने वाली पेशकदमी के हवाले से भी आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो अशरफ गनी हुकूमत अमन का राग अलाप रही है, अमन मुआहदे, अमन मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब अफगान तालिबान के खिलाफ अमेरिका से फिजाई हमले भी करवा रहे हैं और भारत के साथ गठजोड़ से नई गेम भी खेलने की तैयारियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अफगान तालिबान की जानिब से हमलों में तेजी लाते हुए अहम तरीन इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है और आज तालिबान ने कंधार और हलमंद सूबों में अमरीकी फौज की मदद से अफगान तालिबान पर किए जाने वाले हमलों को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि अब अमेरिका को भी इसके नताइज भुगतना होंगे। दोस्तों, तालिबान ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान बहिफाजत निकलने वाले मुआहदे का हवाला देते हुए कहा कि दस्तखत शुदा मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके अब अमेरिका को नताइज भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अशरफ गनी ने कमांडो कोर में एक ऐलान किया है, अगली 6 महीनों में बड़ी कार्रवाइयां करने का मंसूबा बना रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अशरफ गनी की जानिब से भारत को भी गेम का हिस्सा बनाने के लिए अहम तरीन मीटिंग की गई, जिसमें अब्दुल्ला की जयशंकर से मीटिंग हुई, जिसमें जयशंकर ने कहा कि हम अफगान हुकूमत के साथ हैं। यानी उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अफगान तालिबान के खिलाफ होने वाले हमलों में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों, उस मुलाकात को लेकर अफगान तालिबान का मीटर बुरी तरह से घूम चुका है और उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि अगले 6 महीने किसने देखे हैं। अब बेहतर यह है कि अशरफ गनी हुकूमत किसी अमन मुआहदे वगैरह की तरफ ना देखे, बल्कि जल्द अज जल्द काबुल को खाली कर दे। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगान तालिबान की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के बाद अमरीकी गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। दोस्तों, अमरीकी हुकूमत इस बात का इकरार करके कि अफगान फौज की मदद करने के लिए अमेरिका की जानिब से फिजाई हमले किए जा रहे हैं, इससे उन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी काबिज फौज ने जुमेरात की रात जो अफगानिस्तान के सूबे कंधार और हलमंद में फिजाई हमले किए हैं, इससे आम शहरियों और मुजाहिदीन की हलाकतें हुई हैं। अमेरिका ने ये वैश्य हमले करते हुए उस मुआहदे को तोड़ दिया है जिसके तहत हमने अमरीकी फौजियों की सलामती की गारंटी दी थी। अब वो मुआहदा टूट चुका है और अब अमेरिका को अपने इन इक़दामात की कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, इस धमकी के बाद अमेरिका के तमाम फौजी मुख्तलिफ इलाकों को छोड़कर काबुल में वाक़ सफारत खाने में जाकर पनाह ले चुके हैं और कुछ हवाई अड्डों पर पहुंच चुके हैं और बाकी 90% अमरीकी फौजी अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि अमरीका अफगान तालिबान से कितना ज्यादा खौफजदा है। दूसरी जानिब तालिबान ने अशरफ गनी के हवाले से कहा है कि हम उससे किसी किस्म का कोई अमन मुआहदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही है कि अशरफ गनी ने अपनी कमांडो कोर में ऐलान कर रखा है कि अगले 6 महीने में वो बड़ी मंसूबा बंदी के साथ तेज तरीन तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा। लेकिन तालिबान ने कहा है कि मिस्टर अशरफ गनी, अगले 6 महीने तुम्हें बर्दाश्त कौन करेगा? जल्द से जल्द अगर जान की अमान चाहते हो तो काबुल छोड़कर निकल जाओ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अफगान तालिबान की जानिब से अफगान हुकूमत को दी जाने वाली धमकी के बाद अफगान हुकूमत ने 34 में से 31 सूबों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। अफगान हुकूमत ने पुरतशद्दुद हालात और तालिबान के हमलों से बचने के लिए रात को मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज करते हुए कहा है कि कोई भी बंदा गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले। सिर्फ अफगानिस्तान के 3 सूबे काबुल, निंगरहार और पंजशेर रात के कर्फ्यू से मुस्तस्ना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अफगान तालिबान ने 13 सूबों पर कब्जा कर लिया है और मजमूई तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान के 95% हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। अफगान तालिबान का कहना है कि अफगान कठपुतली हुकूमत जो मर्जी कर ले, अब उसे अमेरिका के साथ जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुंसलिक स्पिन बोल्दे के इलाके पर कब्जा किया गया,
तो इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें ब्रेक हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा कि अफगान तालिबान की जानिब से हथियार डाले हुए लोगों को कत्ल किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इस पर अफगान तालिबान ने कहा है कि वो तमाम अफवाहों और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि स्पिन बोल्दिक पर कब्जा करने के बाद हथियार डालने वाले तमाम फौजी और पुलिस एहलकारों के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है और वहां किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि तमाम मीडिया को हम दावत देते हैं कि वो आए और देखें कि अफगानिस्तान में खुसूसन स्पिन बोल्दिक में अवाम किस तरह अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। दोस्तों दूसरी जानिब अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के हक में है, पाकिस्तान अफगान तालिबान को बचा रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ अपनाया है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में ना तो दखल अंदाजी देगा, हाँ अगर अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से कोई किरदार अदा कर सके तो पाकिस्तान उसके लिए हाजिर है, लेकिन ना तो पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी अफगान तालिबान को आने देगा और न ही किसी अफगान फोर्सेस को। और अगर किसी ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई भी दरअंदाजी करने की कोशिश की तो उसे ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के कुछ इलाकों पर अभी भी अफगान फौज का कंट्रोल है। दूसरी जानिब चाइना ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया और ऐलान किया है कि अब इस सूरत हाल को संभालने की जिम्मेदारी पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, रूस, ईरान और तुर्की की है। खित्ते के ये ममालिक मिलकर अब अफगानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करेंगे, लेकिन इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। लेकिन दोस्तों अफगान तालिबान का रवैया बता रहा है कि वो अब बात करने के मूड में नहीं है, बल्कि वो अफगान हुकूमत की छुट्टी करवाने वाले हैं। और हालिया दिनों में अफगान हुकूमत और अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले इकदामात के इशारों को समझा जाए तो पता चलता है अफगान तालिबान अगले एक महीने के दौरान काबुल पर कब्जा कर लेंगे। उससे पहले कठपुतली हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लेगी। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।